हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण का गणितीय मान ज्ञात करने पर। ओके, तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी है विद्यार्थियों, इसका गणितीय मान आप सभी को लगभग मालूम होगा 9.8 के आसपास लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ये कैसे आता है, आज के बाद आप इस मान को फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, निकालना सीख जाएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा विद्यार्थियों, जो कि गुरुत्वीय त्वरण पर ही है। स्मॉल जी बराबर सार्वत्रिक नियतांक, जिसे बोलते हैं कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और ये पृथ्वी का मास है, और बटे यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। इस सूत्र को आप यदि याद रख सकते हैं विद्यार्थियों, तो इस सूत्र में आप इन मानों को, इनके गणितीय मान को रख करके इसको सरल करेंगे तो आपको यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो गुरुत्वीय त्वरण है क्या, एक बात तो हमें ये भी समझ लेनी चाहिए। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरती है विद्यार्थियों, तो वस्तु के वेग में लगातार जो परिवर्तन होता है, तो यही क्या कहलाता है विद्यार्थियों, गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही क्या है, त्वरण है। लेकिन गुरुत्वीय बल के कारण यदि वेग में परिवर्तन हो रहा हो तो उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ओके, अब ये सूत्र आता कहां से है विद्यार्थियों, तो ये दो जो नियम है, एक सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और एक जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, यदि ये दोनों चीजें हमसे आती है तो हम इस सूत्र को निकाल लेंगे। चलिए इसे थोड़ा सा निकालना हम सीख लें विद्यार्थियों। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये कहता है विद्यार्थियों कि F बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, ये होता है। और यदि हम यहाँ पे F का मान न्यूटन के द्वितीय नियम से रखें तो F बराबर क्या होता है, mg। तो ये आ जाएगा mg बराबर कैपिटल जी एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। यहां से इस m से इस m को आप कैंसिल कर देंगे तो आपको यही वाला जो सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है वो प्राप्त हो जाएगा। क्या, g बराबर कैपिटल जी कैपिटल m बटे आर स्क्वायर। ओके, तो आपको ये सूत्र कहां से मिलेगा, तो आपको सार्वत्रिक नियम और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से F बराबर mg पता होना चाहिए, तभी आप ये गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र है वो प्राप्त कर लेंगे। ओके, अब इस सूत्र में विद्यार्थियों हम सार्वत्रिक नियतांक का गणितीय मान, पृथ्वी का मास और पृथ्वी का रेडियस का जो गणितीय मान है उसे रख लेंगे यहाँ पे। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.7 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग किलोग्राम। ये गुणे क्या है यहाँ पे, पृथ्वी का मास, वो कितना है, तो वो है विद्यार्थियों 6 गुणे 10 की घाते 24 किलोग्राम ये। और बटे में यहाँ पे लेंगे क्या, पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग करेंगे। तो पृथ्वी की त्रिज्या है कितनी, 6.4 गुणे 10 की घाते 6 मीटर। अब चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दें। ओके, इसके बाद आपको इसको सरल करना है। तो जी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6.7 गुणे 10 की घाते -11। और आपको ध्यान रखना है यहाँ न्यूटन को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। मतलब इसका जो विस्तारित रूप है न्यूटन, तो हमने संक्षिप्त रूप ले लिया है किसका, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड का। तो इसका हम थोड़ा सा विस्तारित रूप लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ये है न्यूटन का मतलब। और यहाँ पे पहले से भी मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और प्रति वर्ग किलोग्राम है तो ये रख लें। फिर यहाँ पे गुणे 6 गुणे 10 की घाते 24 किलोग्राम। अब हमने ऐसा क्यों किया विद्यार्थियों, चूंकि हमको किलोग्राम से किलोग्राम को क्या कराना है, कैंसिल कराना है। ओके, बटे में यहाँ इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 6.4 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, इसका गुणनफल आ जाएगा 40.96। 6.4 का वर्ग करेंगे तो 40.96 आएगा। चूंकि 64 का वर्ग क्या होता है, 40 96 होता है।
ओके। और 10 की घाते 6 का 2 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, 10 की घाते 12, 6 दूनी 12। मीटर का 2 बार गुणा करें तो मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अब आपको मात्रक से मात्रक को कैंसिल करना है। देखिए इस मात्रक से ये वाला मात्रक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा। ओके। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये मीटर स्क्वायर जब अंश में जाएगा विद्यार्थियों तो यहाँ पे हो जाएगा प्रति वर्ग मीटर। ओके। और फिर इस घातांक से इसके घातांक को जब हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आपको इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान दें तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। ओके। यहाँ पे ये वाला किलोग्राम और ये वाला किलोग्राम पे यदि हम गुणा कराएं तो ये हो जाएगा वर्ग किलोग्राम। और यहाँ पे पहले से भी प्रति वर्ग किलोग्राम है। इस तरह से यदि हम इनका आपस में गुणा कराते हैं तो क्या हो जाता है, ये किलोग्राम और घातांक प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ओके। चूंकि गुणा करते समय घातांक आपस में जुड़ता है। ओके। तो यहाँ पे यदि हम जोड़े इसको प्लस और ये माइनस, तो भाई प्लस माइनस माइनस तो 2 माइनस 2 बराबर क्या, 0। तो किलोग्राम की घाते 0। तो हमने गणित में एक सूत्र पढ़ रखा है विद्यार्थियों, a की घाते 0 बराबर कितना, 1। तो इसका गणितीय मान आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। उस 1 का इनके मानों से गुणा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला किलोग्राम और ये वाला किलोग्राम मिलकर के इस प्रति वर्ग किलोग्राम को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। ओके। अब क्या बच रहा है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड 6.7 गुणे 10 घाते माइनस 11 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुणे 6 गुणे 10 घाते 24 और बटे में 40.96 गुणे 10 घाते 12। इसको अभी हमने सिर्फ मात्रक को मात्रक से कैंसिल किया है। अब हम कुछ संख्याओं को भी कैंसिल कर लें विद्यार्थियों। तो 10 की घाते 12 से यदि हम 10 की घाते 24 को कैंसिल कराएं, ओके, मतलब इसको सरल करें तो कुछ किस इस तरह से ये कैंसिल होगा विद्यार्थियों। 10 घाते 24 भागे 10 की घाते 12। 10 की घाते 24 में हम 10 की घाते 12 का क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो भाग देते समय आपको मालूम है घातांक आपस में घटते हैं। तो 24 में 12 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दोनों आधार सेम होने पर एक आधार और घातांक से घातांक घट जाएंगे भाग लगाते समय। ये घातांक नियम कहता है। तो यहाँ पे चलिए इसको एक बार हम अभी लिख लेते हैं। ओके। यहाँ पे आ जाए क्या, g बराबर 6.7 गुणे मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अच्छा 10 की घाते 6.7 गुणे 10 घाते माइनस 11 ये, और यहाँ पे क्या बच रहा है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड ये, और गुणे 6 गुणे 10 की घाते 12 ये बच रहा है अंश में। और हर में क्या बच रहा है, तो 40.96 40.96। अभी आप ध्यान दें तो यहाँ एक 10 घाते माइनस 11 और 10 घाते 12 और इन दोनों का क्या हुआ है, आपस में गुणा। तो फिर से गुणा करते समय आधार समान होने की दशा में घातांक क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो प्लस 12 में यदि हम माइनस 11 को जोड़ें तो आपको मालूम है कितना आएगा, 10 की घाते 1 आएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कैसे। 10 की घाते 12 गुणे 10 की घाते माइनस 11, इस प्रकार से ये वाला और ये वाला इनका आपस में गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 घाते 12 प्लस दोनों आधार में से एक आधार लेंगे और घातांक को आपस में जोड़ेंगे तो 12 प्लस माइनस 11 इस प्रकार से। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 घाते 12 प्लस माइनस माइनस का ये आ जाएगा 11। अब 12 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 घाते 1 और 10 की घाते 1 का मतलब क्या होगा विद्यार्थियों, 10। ओके। तो यहाँ पे इसको और इसको हम सिंप्लीफाई किए तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसे लिखें तो g बराबर 6.7 गुणे 10 और यहाँ पे 6 भी है विद्यार्थियों, उसे भी नहीं भूलना है, गुणे 6 और ये मीटर प्रति वर्ग सेकेंड बटे में 40.96। ओके। तो g बराबर इनका आपस में गुणा करा लें तो 6.7 गुणे 10 छक्का 60 इस प्रकार से मीटर प्रति वर्ग सेकेंड बटे में लिखें तो 40.96। अब इसका आपस में गुणा कराएं तो g बराबर कितना, एक शून्य बढ़ा लें
और इसका गुणाफल आएगा विद्यार्थियों 402। कितना आएगा? 402। 6 7 42 की 2 और 6 छंगे 36 और 4 40। ओके, और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मीटर प्रति वर्ग सेकेंड और बटे में लिखेंगे 40.96। ओके, यहां तक की बातें आशा करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। अब दशमलव के बाद इधर जीरो का कोई मतलब नहीं है। आपको मैं थोड़ा यहां पर और अच्छे से समझा दूं। आप 402 में 40.96 का क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा विद्यार्थियों। यहाँ पे हम क्या करेंगे? भाग देंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम 402 में यदि 40.96 का भाग दें तो कैसे लिखेंगे इसको? थोड़ा सा कुछ इसी प्रकार से लिखते जैसे हम बोल रहे हैं भाग देने पर। बटे का मतलब भाग ही तो है और ये 40.96। जैसे हम इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मीटर प्रति वर्ग सेकंड लिखना नहीं भूलना है आपको। अब आप यहाँ पे भी बटे 1 कर लें। ओके, जब हम भिन्नों का भाग करते हैं विद्यार्थियों तो जब भाग चिन्ह गुणा में बदलता है तो क्या आ जाता है? यहाँ पे जो हर है वो अंश में और जो अंश है वो हर में आ जाता है। तो जी बराबर कितना हो जाएगा? 402। अब गुणा भाग चिन्ह को किसमें बदलेंगे? गुणा में। तो ये हर अंश में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 100 और बटे में आ जाएगा कितना? 40.96 और मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। इस प्रकार से। ओके, अब आप इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 402 जी बराबर 402 और जैसे ही 100 का गुणा होगा इसमें तो 2 शून्य बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 40,200 बटे 4096। 4096 यहाँ पे आपको मीटर प्रति वर्ग सेकंड लिख देना है। अब जब आप इसमें इसका भाग देंगे तो आपको जी का मान प्राप्त हो जाएगा कितना? 9.8144 करके हैं। ओके, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे इसका भाग लगा लेंगे। ओके, तो आपको ये वाला मान जो 9.81 है ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है विद्यार्थियों कि जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर गिरती है तो लगातार उसके जो वेग में जो उसका त्वरण होता है विद्यार्थियों कितना होता है? 9.81 होता है। मतलब लगातार उसका जो वेग परिवर्तन की दर है वो कितनी होती है? 9.81। एक एवरेज मान निकल के आता है। ओके, तो इस तरह से आपको गुरुत्वीय त्वरण जी का मान प्राप्त हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि मात्रक को मात्रक से कैंसिल कराना है, संख्याओं को संख्याओं से, और यहाँ पर भी आपको घातांक नियम का कई बार प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये क्लास जरूर समझ में आएगी। ओके, और यदि आपको क्लास समझ में आई विद्यार्थियों तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।